देश में कई संस्थाएं ऐसी हैं जो कहती हैं कि हम शरिया से चलेंगे, हमारे लिए संविधान कुछ नहीं है। संविधान में जितने प्रावधान हैं उनको नहीं मानते। और इसमें से एक संस्था जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, और मैं कह रहा हूं उसकी चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए। संविधान को खतरा है ना, संविधान को खतरा है ना, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से क्यों नहीं खतरा है। 1973 में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनाया गया है, क्या एक एनजीओ है, लेकिन उस एनजीओ की इतनी ताकत है कि वो भारत का संविधान नहीं मानती। वो कहती है कि हमारे लिए शरिया कानून है। वो देश की अदालत को नहीं मानती, देश की सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानती, देश की संसद को नहीं मानती। तो फिर खतरा किससे हुआ संविधान को? संविधान को खतरा इस जो है इस अपीजमेंट पॉलिसी से, इस शरिया कानून को मानने वालों से है। मैं आपको कुछ खबर है, आपको अच्छी तरह से याद होगा जब 3 तलाक का मामला देश की संसद में आया था और संसद में कानून बना था, उस सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मोहर लगाई थी। तो क्या कहा गया था? इसी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने देश की सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहा था कि 3 तलाक का जो मामला उसमें कोई कानून नहीं बन सकता, इसलिए क्योंकि महिलाओं के पास बुद्धि कम होती है। महिलाओं के पास बुद्धि कम होती है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने देश की सुप्रीम कोर्ट में दलील दी थी। तो आपकी समानता की बात कहां गई? क्यों नहीं समानता? क्या महिलाओं के पास बुद्धि कम होती है? देश के कौन से संविधान में लिखा है महिलाओं के पास? लेकिन वो उनका अपना संविधान है, क्योंकि वो संविधान से नहीं शरिया से चलते हैं। कुछ खबर आपको दिखाता हूं। वक्फ बोर्ड की शक्तियों में हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सीधी सीधी धमकी है कि देश की अदालत जो मर्जी कहे, देश की